हेलो दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आने वाले समय में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जिनको दृष्टिगत रखते हुए बायोलॉजी की क्लासेस कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज से हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान की जो क्लासेस हैं उनको एकदम बेसिक जीरो से अब तक पढ़ेंगे, ऊपर तक पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। बस आपको हमारे साथ क्या करना है, धैर्य बना के क्लासेस को आराम से कंटिन्यू देखते रहना है और एक एक वीडियोस हमारी अपलोड होती रहेंगी, उनको आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और ये जीव विज्ञान की सबसे पहली क्लास होगी। और इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान होता क्या है, इसके जनक कौन थे, और इसी में हम लोग सिलेबस का भी डिस्कशन करेंगे कि हमको जीव विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़नी है जो आपकी किसी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझिए, कहीं अगर किसी को कोई दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक, तो देखो बच्चा, यहाँ पे हमने लिख रखा जीव विज्ञान। अब सभी लोग पढ़ते चले आए कि जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत क्या होता है, सजीवों का अध्ययन होता है या जीवों का अध्ययन होता है या लिविंग थिंग का अध्ययन होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक, तो देखो बच्चा, सबसे पहले एक शब्द है आपके पास बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी शब्द है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना? ठीक, तो बायोलॉजी जो शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बनता है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, एक है बायोस और एक है आपका लोगस। ठीक है, बायोस और लोगस, इन दो शब्दों से ये मिलकर बना है। ठीक, जिसमें इसका अर्थ होता है, बायोस का अर्थ होता है सजीव, इसका क्या अर्थ होता है, सजीव, और इसका अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, यानी स्टडी। ठीक, अध्ययन, चाहे आप सजीव बोल सकते हो, चाहे आप जीव बोल सकते हो, चाहे आप जीवन बोल सकते हो। ठीक है, इनका अर्थ होता है। ठीक, अर्थात अब बात को समझना क्या है, बायोस का अर्थ हो गया सजीव और लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन यानी स्टडी, स्टडी। ठीक बच्चा, ओके। अर्थात कहना क्या चाहते कि इन दोनों को मिलाकर विज्ञान की वह शाखा, अर्थात 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 विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए? सजीवों का अध्ययन किया जाए, वही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कह दिया जाए बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक बायोस जिसका अर्थ होता है सजीव और एक लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। ओके, अब बात आती है कि जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान ये जो शब्द है या बायोलॉजी शब्द जो है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक, तो जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए भैया कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। और कब किया था भैया? तो इसका प्रयोग इन लोगों ने किया था 1802 में। कब किए थे? सन 1802 में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ओके, यहां तक चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? अगला कॉन्सेप्ट समझना कि जो जीव विज्ञान है, ठीक है, ये जो बायोलॉजी है या जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। ठीक भैया, अगर कह दिया जाए जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है, फर्स्ट आपका है बच्चा, एक मिनट रुकिए, ओके, फर्स्ट आपका है
जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है। दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। दूसरा कौन सा है? वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। ठीक है। तो ये दो चीजें अगर कह दिया है जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, एक आपका जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी और एक आपका वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान देना, अब ये जो जीव विज्ञान है, सॉरी जंतु विज्ञान है, इसके अंतर्गत, जंतु विज्ञान के अंतर्गत समझना, इसके अंतर्गत जीवधारियों या जीव जंतुओं, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक। और ये जो वनस्पति विज्ञान है, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर आपसे कह दिया जाए कि जीव विज्ञान क्या होता है, तो आप बताओगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और अगर कह दिया वनस्पति विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अभी जो जंतु विज्ञान है, इसके जनक, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। अगर कह दिया जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। ठीक है। उसी तरह इधर आते हैं, वनस्पति विज्ञान का अगर जनक पूछे, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। अगर कह दिया जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब एक चीज ध्यान देना भैया, ये जो अरस्तु थे, अरस्तु, इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम, इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलम। इनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलम। ठीक है। और इसमें अरस्तु ने 500 प्रकार के जीवों के बारे में बताया था। इसमें इन्होंने कितने प्रकार के जीवों के बारे में बताया था? तो 500 प्रकार के जीवों के बारे में बताया था। किसमें? हिस्टोरिया एनिमेलम में, या हिस्टोरिका एनिमेलियम भी बोला जाता है। ठीक है। तो बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक? उसी प्रकार अभी जो थियोफ्रेस्टस हैं, इनकी बुक का नाम, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये किसकी है भैया? तो ये थियोफ्रेस्टस की बुक थी। ठीक। ये किसकी? हिस्टोरिया प्लांटेरम था। ठीक। इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो देखो बच्चा, फिर से एक बार समझना, अगर कह दिया जंतु विज्ञान का जनक, तो अरस्तु को माना जाता है, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी एनिमेलियम। ओके। हिस्टोरिया एनिमेलियम या एनिमेलम बोला जाता है। इसमें कितने प्रकार के जीवों का? 500 प्रकार के जीवों के बारे में इन्होंने बताया था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? ओके।
अब एक चीज और ध्यान देना बच्चा, एक क्वेश्चन और पुट अप होता है कहीं कहीं, देखो बच्चा समझना, यहां पे कहता है कभी कि आधुनिक जंतु विज्ञान के जनक, तो यहां पे लिख लेना आधुनिक जंतु विज्ञान के जनक, आधुनिक जंतु विज्ञान के जनक, इसके जनक है भैया चार्ल्स डार्विन है। अगर कह दिया जाए आधुनिक वनस्पति विज्ञान, सॉरी आधुनिक जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो बच्चा इन्होंने एक बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो अगर कह दिया जाए आधुनिक जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है, और इनकी बुक का क्या नाम है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ओके। उसी तरह यहां पूछा जाता है भैया, कह दिया जाए आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक है, तो यहां लिख लेना आप लोग आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कार्ल लिनियस है। कौन है भैया, कार्ल लिनियस। कौन है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, तो कार्ल लिनियस है। इनको कैरोलस लिनियस भी बोला जाता है। अब बच्चा यहां ध्यान देना, इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। बात समझ में आ गई सभी को। तो देखो अगर कह दिया जाए भैया, फिर से समझ लेना हमारी बातें, अगर आपसे कह दिया जाए कि आधुनिक जंतु विज्ञान के जनक, तो आप बताओगे चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, और अगर कह दिया जाए आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, तो कार्ल लिनियस, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। कोई दिक्कत यहां तक चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चा, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ेंगे कि हमको जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ओके, तो देखो दोस्तों, उसी के आगे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब क्या क्या पढ़ना हमें, किस किस चीज में ध्यान देना है। पहले हम आएंगे जंतु विज्ञान में, किसमें, जंतु विज्ञान, इधर लिख लेंगे, और यहां लिख लेंगे वनस्पति विज्ञान। क्या लिख लेंगे, वनस्पति विज्ञान। तो देखो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, रक्त अर्थात ब्लड। फिर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पोषण। न्यूट्रिशन, पोषण के बाद पढ़ लेंगे कोशिका। कोशिका अर्थात सेल। ठीक, फिर हम लोग पढ़ लेंगे भैया रोग। ठीक है, फिर पढ़ेंगे ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। क्या पढ़ेंगे, ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स। ठीक, उसके बाद आएंगे मानव तंत्र में। किसमें आएंगे, मानव तंत्र में। क्या आ जाएंगे, मानव तंत्र में। और मानव तंत्र में सबसे पहला पढ़ेंगे श्वसन, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, परिसंचरण तंत्र, ठीक, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक,
सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। फिर आता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अगला पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ठीक, उसके बाद पढ़ लेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम। ठीक, फिर पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, फिर एक पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। ठीक है, और एक लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे आंख। ओके, इतनी चीजें हम लोगों को इससे ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। रक्त, पोषण, कोशिका, रोग, ग्रंथियां। मानव तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र और आंखें। इतनी चीजें हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक, दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान। दूसरा क्या आता है भैया? वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये भी जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पादप वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? पादप वर्गीकरण, यानी प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन। दूसरा पढ़ेंगे भैया पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। फिर अगला पढ़ेंगे पादप आकार की, पादप आकार की, यानी प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट मोर्फोलॉजी। ओके, फिर पढ़ेंगे पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन। और एक लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतनी चीजें हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो कोई दिक्कत दोस्तों? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ब्लड। तो धैर्य बनाए रखिए और अपना प्यार इस वीडियो पर दीजिए। जितना अच्छा आप लाइक कमेंट करेंगे उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम लोग आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।